वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हमारी क्लास 10th की कंस्ट्रक्शन का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर 11। और इस चैप्टर में हमें जो कंस्ट्रक्शन करनी है केवल एक तो 11.1 का पहला क्वेश्चन करना है, 11.2 के सारे क्वेश्चन करने हैं। यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, तो उसको छोड़ के हमें बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए सीखते हैं कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो हमारे सिलेबस में है वो है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, और इसका एक 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसमें से केवल एक ही कंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस में। इसको करने के वैसे 2 मेथड चलते हैं और मैं तुम्हें दोनों मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि इस पे एक MCQ का क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो NCERT एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। इसलिए हमें दोनों मेथड सीखने होंगे, क्योंकि MCQ जो क्वेश्चन है वो दोनों मेथड के बेस पे है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 11.1, और इसका हमारा एक ही क्वेश्चन सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें एक लाइन सेगमेंट दी है और हमें उसको डिवाइड करना है एक गिवन रेशो में। तो जो लाइन सेगमेंट है वो उसकी लेंथ दी हुई है हमें 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड करेंगे, और फर्स्ट मेथड के लिए मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा 7.6 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हमने 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, और यहां ये मेजरमेंट तुम स्केल से कर सकते हो, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट, और उसके जो एंड पॉइंट होंगे उनको कोई मार्क कर दोगे, जैसे A और B। उसके बाद तुम्हें जो रेशो में डिवाइड करना है, तो रेशो हमें दिया हुआ है 5:8। अब 5:8 में जो हमारा पहला मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो रेशो, हमें जितने पार्ट्स का जो रेशो बनाना है उन दोनों को प्लस करना है, यानी 8 + 5 13। तो सबसे पहले हमें इनको प्लस करना होगा, जो हमारे ये पार्ट्स होंगे दोनों, जो पार्ट का रेशियो दिया होगा उसको प्लस कर लेंगे, और जो आंसर आएगा उसके लिए हम पहले एक इसके नीचे एक रे ड्रॉ करेंगे जो इस पे एक एक्यूट एंगल फॉर्म करेगी। इसकी लेंथ हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई मतलब उसके लिए मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, फिक्स लेंथ नहीं है। कोई एक रे ड्रॉ कर देंगे हम, सपोज AX। अब अपनी कंपास में कोई भी रेडियस लेके, रेडियस कोई फिक्स नहीं है, कोई भी रेडियस हम ले सकते हैं, वो पार्ट्स के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर ज़्यादा है तो थोड़ा कम रखेंगे, और पार्ट कम है तो रेडियस थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। और जितने हमारे पार्ट हैं उतनी इक्वल पार्ट इस रे पे हम बनाएंगे। सबसे पहला पार्ट A पॉइंट पे रख के कंपास एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो दूसरा में इसका एंड पॉइंट मिलेगा वहां पे फिर कंपास रखेंगे और फिर एक आर्क लगाएंगे, 2 हो गई। उसके बाद फिर ऐसे तीसरी, और जितने हमारे ये सम आएगा रेशो का उतने पार्ट हम कर लेंगे। तो टोटल ये हमारा 13 पार्ट हमें करने हैं। तो मैं थोड़ा स्पीडली कर देता हूँ 13 पार्ट। ये 13 पार्ट इक्वल होने चाहिए, रेडियस चेंज नहीं करेंगे, पार्ट्स बिल्कुल इक्वल करने हैं। अब मैं काउंट करके देखता हूं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक पार्ट और कर लेंगे और टोटल ये हो गए 13। अब इसको मार्क कर सकते हैं हम, कुछ मार्क कर देंगे यहाँ, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13, और यहाँ पे हम X मार्क कर देते हैं। अब इसके बाद हम फिर जो लास्ट हमारा पार्ट का एंड पॉइंट होगा उसको इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से ज्वाइन करा देंगे। अब हमारी जो ये लाइन है, समझ लो कि इसके इक्वलेंट ये हमारी एक 13 यूनिट की लाइन तैयार हो गई। इसको अब हम 5:8 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो जो हमारा पहला वाला पॉइंट है, ये जो A5 का पॉइंट है, इससे ये लाइन सेगमेंट जो 13 यूनिट की थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर 5 यूनिट है और इधर 8 यूनिट है। अब हम यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस जो हमने ये
ज्वाइन कराइए A13 से B को इस लाइन के पैरेलल। तो इसके लिए सबसे पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ जो हमारे पास एक लाइन बनी हुई है उस पे एक आर्क लगाएंगे किसी भी रेडियस की, और सेम वही आर्क हम यहां से लगा देंगे। उसके बाद इस एंगल की विड्थ को मेजर करेंगे, कितनी विड्थ है इस एंगल की। फिलहाल ये मैंने मार्क कर ली है, इतनी विड्थ है इस एंगल की, उतनी विड्थ यहां से कट कर देंगे। तो ये सेम एंगल बनाने का प्रोसीजर होता है। और वैसे मैं एक रफ तरीका भी बता रहा हूं, यहां पे स्केल को रख के और इक्वल फोर्स देके दोनों उंगलियों को, और जब इसको तुम एक साथ लेके चलोगे तो ये पैरेलल लाइन ही बनेगी 100%। जहां से बनानी है वहां पे लाके इसे रोक दो और तुम देख रहे होगे कि ये बिल्कुल एकदम पैरेलल है इसके। अगर इसको मेजर करके देखोगे तो दोनों एंगल इक्वल आएंगे और ये हमें पॉइंट मिल गया P। और तुम देखोगे कि जो AP का रेशो होगा PB के साथ वो देखोगे 5:8 बन जाएगा। तो इस तरह से तुमने डिवाइड कर दिया। अब एक इसका दूसरा मेथड भी चलता है, दो मेथड हमारे पास होते हैं, तो मैं ये दूसरा मेथड भी तुम्हें बता रहा हूं। ये सेकंड मेथड है, मैं इसके साइड में ले रहा हूं इसको। उसके लिए भी हमें पहले तो ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 7.6 की। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं 7.6 और उस लाइन को ड्रॉ करके ये 7.6 की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली AB, और इसके नीचे फिर वैसे ही जैसे हमने अभी पीछे एक रे ड्रॉ की थी, पहले एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ कर देंगे बिना मेजरमेंट के। अब हमें सबसे पहले इस रे के पैरेलल B पॉइंट से एक रे ड्रॉ करनी पड़ेगी इसके पैरेलल। तो वही सेम एंगल का प्रोसीजर है, तुम सेम एंगल बना सकते हो। तो यहां से पहले एक आर्क लगाओगे A पॉइंट से जो बनी हुई है, और उतनी आर्क यहां से B से अपोजिट डायरेक्शन में पुट कर दोगे। उसके बाद इसको मेजर कर लोगे कि ये आर्क की विड्थ कितनी है। इसके लिए तुम्हें कंपास को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तुमने विड्थ को मेजर कर लिया, जितनी विड्थ ये मेजर हुई है उतनी विड्थ यहां से कट कर दोगे। और फिर वही मेरा तुम्हारा रफ तरीका, यहाँ पे अपना स्केल रख के, जिससे कि तुम्हें पैरेलल लाइन में कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ एक रख के और इसको इक्वल डिस्टेंस पे लेके मूव करना है, और जहां पे ये आ जाए वहां से इसे ज्वाइन करा दोगे तो ये पैरेलल लाइन ही ड्रॉ होगी। अब इसके बाद जो तुम्हारा रेशो है 5:8, तो हमारा पहला पॉइंट A था, दूसरा पॉइंट B था। तो जो पहला वाला पार्ट है उसको A से मार्क करना है उतने पॉइंट जितने ये रेशो तुम्हें रखना है। जैसे 5:8 रखना है तो A से तुम्हें 5 इक्वल आर्क कट करनी है। रेडियस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि इस बार हमें ज्यादा नहीं करनी। 1, फिर यहां से इधर 2, फिर यहां से इधर ये 3, फिर 4 और फिर 5। ऐसे ही फिर इसी रेडियस से सेम जो दूसरा वाला पार्ट था हमारा 8, वो B से कट करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये मैंने 8 इधर मार्क कर दी। इसको मैं थोड़ी छोटी थी तो थोड़ा बढ़ा लेता हूं इसको। अब ये हमारी एक जो रे थी वो थोड़ी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी हमें। अब इसके बाद इसको मार्क कर देंगे। इधर ये A1, A2, A3, A4, A5 इधर मार्क कर देंगे। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। अब इस B8 को A5 से तुम्हें ज्वाइन कराना है और तुम्हारी जो लाइन है वो डिवाइड हो जाएगी जिस रेशो में तुम्हें डिवाइड करनी है। ये तुम्हें P पॉइंट मिल जाएगा, और जब तुम AP रेशो PB देखोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा 5:8। 5:8 में ये लाइन तुम्हारी डिवाइड हो जाएगी। तो ये मैंने तुम्हें दोनों मेथड सिखा दिए हैं। दोनों में से तुम्हें जो मेथड अच्छा लगता है वो कर सकते हो, और MCQ में दोनों में से किसी के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं हम इसके बाद अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। और अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एक
कंस्ट्रक्शन करनी है हमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल। और ये हमें पता है कि हम किसी आउटसाइड पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है सर्कल पे। और इसके लिए हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है 11.2, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल हमारा बेसिक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर की रेडियस का, तो हम एक 6 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे पहले। उसके लिए कंपास है हमारे पास, और यहाँ हम पहले 6 की रेडियस लेंगे। तो ये मैंने 6 की रेडियस इसमें कर ली है कंपास में, 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके, और यहाँ एक सर्कल पहले हम बनाएंगे। कंपास को जो यूज करना है वो इस तरीके से यूज करना है कि तुम्हें उसको इस तरीके से पकड़ना है, और पेंसिल की लेंथ को बिल्कुल एग्जैक्ट उतना रखना है कि तुम्हारे हाथ से टच ना हो। अब ये तुमने 6 सेंटीमीटर की रेडियस की सर्कल बना दी। अब इससे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे तुम्हें टेंजेंट डालनी है। तो इसके सेंटर से, जो इसका सेंटर है, इससे 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लो, स्केल से नाप सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें वो पॉइंट मार्क करना होगा जहां से तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो 10 सेंटीमीटर पे हमने वो पॉइंट ले लिया, सपोज P, जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब इसके लिए हम जो तरीका यूज करते हैं, सबसे पहले इस OP का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका होता है कि इसके ग्रेटर देन हाफ रेडियस लेके, OP के हाफ से ज्यादा रेडियस लेके इसके एक साइड एक आर्क लगानी है, फिर इसके उसी रेडियस से नीचे की तरफ एक आर्क लगानी है। ऐसे ही फिर O पॉइंट से एक आर्क लगानी है ऊपर की तरफ, और सेम एक आर्क लगानी है नीचे की तरफ। और जब तुम इन दोनों को मिलाओगे, ज्वाइन करोगे इस पॉइंट को, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले हैं आर्क्स के, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, और तुम्हें इस OP का मिड पॉइंट पता चल जाएगा, जिसकी कि हमें जरूरत है। क्योंकि अब हमें इस OP डायमीटर का एक सर्कल बनाना है। उसके लिए ये जो हमें पॉइंट मिला है जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, M, सपोज M इज द मिड पॉइंट। इस M को सेंटर मान के पेंसिल को चाहे तो O पे रख लो या P पे रख लो, बराबर जाएगी, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। एक सर्कल बना दो डॉटेड, और वो सर्कल इस सर्कल को, जो गिवन सर्कल था, दो पॉइंट पे कट करेगा, और वो पॉइंट से हमें दो टेंजेंट हम डाल सकते हैं। मैं तुम्हें वो पॉइंट मेरे को मिल चुका है, अब मैं उससे दो टेंजेंट डालूंगा। ये पॉइंट था हमारे पास, इसको एक बार P से ज्वाइन कराएंगे तो एक टेंजेंट बन गई है। और फिर हम यहां से जो दूसरा पॉइंट हमें मिला था, इधर ये मिला था Q पॉइंट, इसको भी मिला देंगे, तो ये हमारी दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी। और उसके बाद फिर तुम इन टेंजेंट्स की लेंथ को अगर मेजर करोगे, इसे मैं A डाल देता हूं, इसे B, तो तुम देखोगे कि PA इक्वल PB, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल आएगी। और उसने बोला भी है कि इसकी लेंथ को मेजर करो, तो लेंथ को तुम मेजर करके देख सकते हो। ये फिलहाल जो बैठ रही है वो लगभग 7.88 सेंटीमीटर की ये लेंथ बैठ रही है। तो इसको तुम मेजर करके बता सकते हो कि कितनी इसकी लेंथ है। फिलहाल ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ आई है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। और इस क्वेश्चन में हमें सेम यही काम करना है पूरी एक्सरसाइज में, बेस हमारा यही है। बट अब जो हमें काम करना है उसमें हमें एक टेंजेंट तो ड्रॉ करनी है। सर्कल पे एक टेंजेंट लिखा है, पेयर नहीं ड्रॉ करना, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, रेडियस उसकी 4 सेंटीमीटर है, और उसके अलावा जो हमें लेंथ है उसकी वो भी मेजर करनी है। तो ये काम अब हम अगर करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पहले तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर की रेडियस का, और उस पर हमें 6 सेंटीमीटर का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना के
फिर वहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। उसके बाद फिर हम उस पे एक मैं रेडियस ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर का पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा। उसके बाद उसका एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना के तब मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा। तो पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ 4 सेंटीमीटर का। तो ये मैंने एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। अब इसका एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है 6 सेंटीमीटर की रेडियस का। तो मैं कंपास में 6 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेता हूँ और एक 6 सेंटीमीटर की रेडियस का और कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसका मैं बना देता हूँ। तो इसी सेंटर से बनेगा। अब ये एक मैंने 6 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बना दिया। इसके बाद अब हमें इस बाहर वाले सर्कल पे एक पॉइंट लेना है और इस पॉइंट से इस अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए टेंजेंट। तो तरीका वही रखेंगे, पहले O से P को मिलाएंगे, जहां से हमें टेंजेंट डालनी होती है पहले उसको सेंटर से मिलाते हैं। उसके बाद फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इसके हाफ से ज्यादा रेडियस लेके एक आर्क ऊपर लगाएंगे सर्कल इसके और एक नीचे लगाएंगे OP के। फिर इसके दूसरे वाले कॉर्नर पे कंपास रख के पहले इस नीचे वाली आर्क को कट करेंगे, फिर ऊपर वाली को। तो ये हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। फिलहाल ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए, यानी OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हम ड्रॉ कर देंगे। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उससे हमें वो मिड पॉइंट जो OP का है वो मिल जाएगा और ये हमें मिड पॉइंट मिल गया M। अब इस M पे अपनी कंपास रख के और रेडियस या तो MO लेंगे या MP लेंगे और एक डॉटेड सर्कल बना देंगे। और ये डॉटेड सर्कल उस हमारे सर्कल को जहां हमें टेंजेंट डालनी है 2 पॉइंट पे कट करेगा और हमें ये टेंजेंट्स बन जाएंगी। अब हम इस P पॉइंट से फिलहाल एक टेंजेंट में तुम्हें डाल के दिखा रहा हूं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में एक ही टेंजेंट डलवाई है तो मैं एक ही डालूंगा। अगर वो कहता है ए पेयर ऑफ टेंजेंट तो मैं 2 डालता। अब आगे इसको तुम मेजर कर लोगे, ये तुम्हारी एक टेंजेंट हो गई PA इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। चाहते तो हम नीचे भी डाल सकते थे, यहाँ B पॉइंट था, एक टेंजेंट यहां से भी डल सकती थी, 2 ही टेंजेंट डल सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट का है तो मैंने एक डाल दी और बाकी इसको तुम मेजर करके देख सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी आएगी। ऑल्सो मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन से भी तुम्हें मेजरमेंट करना है और इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो फिलहाल ये जो लेंथ आ रही है लगभग 4.5 के आसपास आ रही है। ये लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, PA इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर लगभग। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक कंस्ट्रक्शन जो करनी है उसमें हमें ये दिया है कि एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है पहले 3 सेंटीमीटर की रेडियस का, और उसके बाद हमें फिर आगे 2 पॉइंट लेने हैं। तो पहले मैं 3 सेंटीमीटर की रेडियस लेता हूं, लगभग 3 ही सेंटीमीटर की रेडियस है। तो 3 सेंटीमीटर की रेडियस को लेके क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं 3 सेंटीमीटर की रेडियस का, लगभग सेंटर में लेना है। एक 3 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बना दिया। उसके बाद फिर हमें 2 पॉइंट लेने हैं P और Q, और कंडीशन दी है टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। इसका कोई भी एक डायमीटर लेना है पहले, और डायमीटर लेके हमें उस डायमीटर को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड का मतलब प्रोड्यूस करना है, और कितना प्रोड्यूस करना है, दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर करना है, यानी टोटल लेंथ 14 होगी। तो 14 सेंटीमीटर यानी 7 हमें एक साइड प्रोड्यूस करना है और 7 हमें एक साइड प्रोड्यूस करना है। तो टोटल इसकी लेंथ बैठेगी 14 सेंटीमीटर। अब एक साइड हम P पॉइंट डाल देंगे, एक साइड Q पॉइंट डाल देंगे, और बीच में रहेगा O। अब हमें इस P पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्कल पे, और उसके बाद Q पॉइंट से। तरीका सेम रहेगा कि पहले हम OP के आधे से ज्यादा रेडियस लेके, हाफ से ज्यादा रेडियस लेके, जैसे पहले मैं Q से डाल रहा हूं तो OQ के हाफ से ज्यादा रेडियस लेके एक ऊपर आर्क लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे।
फिर ओ से एक आर्क, पहले वाली जो आर्क है इनको इंटरसेक्ट करेंगे। सेम इस साइड भी हम कर देते हैं, इधर ओपी को भी हमें बाइसेक्ट करना है, तो ओपी का भी हम यही काम करेंगे, इसके ग्रेटर देन हाफ रेडियस लेके ऐसे करके हमने ये ओपी और ओक्यू को बाइसेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम इसको ज्वाइन करा के ओपी और ओक्यू का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो ये हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही हम इस लाइन को जब ज्वाइन कराएंगे तो हमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से OQ का भी मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब ये जो हमें दो मिड पॉइंट मिले हैं, इन मिड पॉइंट से अब हम दो डॉटेड सर्कल बनाएंगे जो हमारे इस ओरिजिनल सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये सर्कल हम बना देते हैं। तो तुम देख रहे होगे कि ये जो सर्कल है वो इसको, जो ओरिजिनल सर्कल है, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां से हम दो टेंजेंट डाल सकते हैं Q पॉइंट से। तो एक तो मैंने ये डाल दी है और एक मैंने ये ड्रॉ कर दी है। तो ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी और इसके बाद इसी तरीके से हम P पॉइंट से भी दो टेंजेंट डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक डॉटेड सर्कल यहां से, जहां बाइसेक्टर ने इसको इंटरसेक्ट किया है, एक पहले सर्कल बनाएंगे, डॉटेड सर्कल। उसके बाद फिर हम उसको कट कर देंगे ओरिजिनल सर्कल को दो जगह। तो ये दो जगह कट हो गया। कायदे में तो हमें ये दो आर्क लेनी होती है, आर्क से भी हम कट कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, सर्कल बना के भी पता चल जाता है। ये हमें मेन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होते हैं जहां हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन तुम्हारी कंप्लीट हो गई। अब ये हमने P और Q पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे को उम्मीद है कि ये बोर्ड में अक्सर आता रहता है। 2020 में भी आया है, 21 में भी आएगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले एक रफ फिगर बनानी होगी, क्योंकि इसमें अब की बार हमें जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्कल पे, एक सर्कल दिया है उस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, बट हमें ये नहीं बताया कि वो टेंजेंट कितने डिस्टेंस से करनी है। उसकी बजाय हमें कंडीशन दी है कि टेंजेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। टेंजेंट्स इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। तो कुल मिला के अब हमें टेंजेंट के बीच का एंगल सेट करना है। तो इसके लिए अब हम पहले तो अपने आप को रिकॉल करेंगे और हम पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज 10.2 पे, और उसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको रिवाइज करेंगे। और वो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि जो टेंजेंट्स होती हैं उनके बीच का एंगल, जो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से लाइन सेगमेंट ज्वाइन कराती हैं, उनके बीच के एंगल का सप्लीमेंट्री होता है। यानी जो रेडियस है हमारी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो सेंटर से मिला रही है, उनके बीच में जो एंगल होगा इन बिटवीन, वो टेंजेंट्स के बीच के एंगल का सप्लीमेंट्री होगा। अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये जो टेंजेंट्स हैं AP और PB और सेंटर में O मान लूं, तो एंगल AOB प्लस एंगल APB मिला के 180 डिग्री का होगा। अब जिसमें APB तो हमें फिक्स है कि ये हमें 60 रखना है, तो इसके हिसाब से अब हम AOB की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, और ये काम तुम्हें कॉपी में करके दिखाना होगा। 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो ऐसा करने के लिए अब हमें सबसे पहले एक अंदर ये AOB एंगल 120 डिग्री का फॉर्म करना होगा, लेकिन हमें जो सर्कल पहले बनाना है 5 सेंटीमीटर का, एक सर्कल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले कंपास में मैं रेडियस ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, और पहले एक अंदर एक सर्कल मैं बना देता हूँ 5 सेंटीमीटर की रेडियस का, जिसपे कि हमें ये टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। और ये सर्कल मैंने 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद अब मैं पहले एंगल AOB 120 डिग्री का फॉर्म करूंगा। तो उसके लिए पहले मैंने एक रे डाल दी और रे मैंने डाल दी OA। अब इस OA रे पे मैं 120 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो 120 डिग्री का एंगल तुमने क्लास 6 में 9th में बनाया होगा। क्लास 9th में 120 डिग्री का एंगल तुमने फॉर्म किया होगा। उसके लिए यह है कि तुम यहाँ पे पहले एक कंपास रख के एक आर्क लगाओ, किसी भी रेडियस की एक आर्क तुमने लगा दी, और उस आर्क को
यहां से जो तुम्हें ये पॉइंट मिला, एक बार कट करोगे सेम रेडियस से तो ये 60 डिग्री का बनेगा, और दोबारा यहां से कट करोगे 60 वाली आर्क से तो ये 120 डिग्री का बनेगा। तो फाइनली हमने ये 120 डिग्री का एंगल बना दिया, और इसको नाम हम डाल देते हैं जो हमने सोचा है AOB। ये तुम्हारा 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। अब तुम्हें यहां पता है कि रेडियस, अगर यहां से तुम्हें टेंजेंट डालनी है तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, ये तुम्हें पता है। ये एंगल 90 डिग्री का होता है, तो जो यहां से तुम 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, एक बार B पॉइंट से तुम 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, एक आर्क लगा दो, फिर उसको एक बार कट करो तो 60 बना, दोबारा कट करो तो 120 बना, और जब इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ऊपर आर्क लगाओगे इसके अपोजिट साइड, तो ये एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो जाएगा। तो तुम्हें एक यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो जब ये तुम 90 डिग्री का एंगल बना दोगे, ऐसे ही तुम्हें एक 90 डिग्री का एंगल A पॉइंट से बनाना होगा। तो उसके लिए पहले एक आर्क लगा दो, वही जैसे 60 डिग्री वाली लगाते हैं। उसके बाद ये जो तुम्हें पॉइंट मिलेगा, यहां से एक आर्क लगाओ 60 डिग्री, दोबारा लगाओगे यहां से तो ये 120 डिग्री का बनेगा, और फिर इसके अपोजिट जब दो आर्क लगाओगे 120 और 60 वाली आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा, और ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, मींस कि ये टेंजेंट है क्योंकि रेडियस पे ये परपेंडिकुलर है, और दोनों को जब ये मेजर करके देखोगे तो ये एंगल बैठेगा 60 डिग्री का। तो तुम्हारी ये जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन अभी हम और कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, और ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें जो है एक लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ करनी है AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो पहले मैं 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली AB, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन है AB। नाम मैंने इसके एंड पॉइंट A और B रख दिए। इसके बाद ये कह रहा है A को सेंटर लेके एक 4 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाना, तो जस्ट इसके हाफ रेडियस लेके एक सर्कल बनाना। मैंने 4 सेंटीमीटर की एक रेडियस मार्क कर ली, और यहां से A पॉइंट से एक सर्कल बना दिया 4 सेंटीमीटर की रेडियस का। तो ये कुल मिला के एक सर्कल बन गया 4 सेंटीमीटर का। और इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है, वहां से फिर हमें एक सर्कल बनाना है। अब की बार रेडियस 3 रखनी है, यानी दोनों सर्कल टच नहीं करेंगे, उनकी रेडियस में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो उनके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहेगा। अब ये हमने एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। उसके बाद अब हमें इस A पॉइंट से इस पे टेंजेंट डालनी है B वाले पे, और B से A पे डालनी है। तो सबसे पहले मान लो हम A से डालना चाहते हैं, तो जहां से हमें टेंजेंट डालनी होती है जिस सर्कल पे, पहले उसके सेंटर को हम मिलाते हैं। तो A पॉइंट से अगर इस पे डालनी है तो A से B को मिला दिया। अब इसके बाद इसका हाफ करते हैं। तो वैसे तो इसका हाफ हमें पता है कि ये जो सर्कल है 4 सेंटीमीटर की रेडियस का है, तो हाफ पे ही होगा, लेकिन फिर भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 100% इससे टच होता हुआ जाएगा, तो बिल्कुल सही ड्रॉ हुआ है क्योंकि ये इसकी टेंजेंट ही होगी। तो हमने पहले तो इसको ये बना दिया है बाइसेक्टर। अब ये हमारा बाइसेक्टर हो गया। इसके बाद अब हम इस पॉइंट से जो हमें मिड पॉइंट मिला है AB का, एक डॉटेड सर्कल बनाएंगे। तो हमारी दोनों टेंजेंट एक साथ ही डल जाएंगी, क्योंकि हमें दोनों सर्कल की ये जो लाइन थी AB, जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस था और जहां से टेंजेंट डालनी थी वो कॉमन है। तो हमारी ये एक साथ ही दोनों सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी। एक तो हम इस B पॉइंट से इसको मिला देंगे, तो एक टेंजेंट ये डली है, और इसके एक नीचे की तरफ हम मिलाएंगे तो दूसरी टेंजेंट B से ये डल जाएगी। तो फाइनली 2 टेंजेंट तो हमारी ये डल गई। और ऐसे ही फिर हम A पॉइंट से इस अपोजिट सर्कल को जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था ज्वाइन कराएंगे, तो एक टेंजेंट ये डली है, और इधर हम ज्वाइन कराएंगे तो एक टेंजेंट हमारी ये डल गई। तो ये हमने 2 टेंजेंट एक दूसरे पे डाल दी, फिगर हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है लास्ट, जिसमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो पेपर भी खत्म हो गए हैं, तो मैं वो लास्ट क्वेश्चन भी तुम्हें करा देता हूं, वरना फिर ये एक वीडियो के लिए अटकेगा। क्वेश्चन नंबर 6,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमें पहले एक राइट ट्रायंगल बनाना है। तो रफ फिगर में बना देता हूँ पहले, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना है। पहले ये बी पे राइट एंगल है और राइट ट्रायंगल का नाम है ABC। ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ये लेंथ BC हमारी 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद में फिर हमें एक बी से परपेंडिकुलर डालना है इस पे 90 डिग्री का, नाम है BD। उसके बाद में फिर हमें एक इसका सर्कम सर्कल बनाना है ट्रायंगल BDC का। उसके बाद अब इस A पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो मैं तुम्हें इसे करके दिखा देता हूँ 2 मिनट में। कि सबसे पहले तो तुम एक काम करो कि पहले BC खींच लो 8 सेंटीमीटर की। तो पहले मैं BC खींच लेता हूँ 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद फिर BC हमने 8 की खींच दी। अब इसके बाद हमें इस B पॉइंट से 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो B से मैं एक राइट एंगल बना देता हूं, क्योंकि पहले हमें ट्रायंगल ही बनाना होगा। राइट एंगल ध्यान से देख लो कि किस तरह से बनता है। वैसे छोटी क्लास में तुम बनाते आए हो, बनाना आता होगा। फिलहाल ये मैंने एक राइट एंगल बना दिया है और इसके बाद इसको हमें 6 सेंटीमीटर कट करना होगा, क्योंकि इसकी लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मैं इसको 6 सेंटीमीटर मेजर करके कट कर लेता हूं, क्योंकि इसकी लेंथ हमारी AB की 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने 6 सेंटीमीटर पे कट लगा दिया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को A डाल दिया। तो फाइनली एक राइट ट्रायंगल तैयार हो गया। अब हमें इस B पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर किसी आउटसाइड पॉइंट से डालने के लिए पहले जहां पे परपेंडिकुलर डालना है उस लाइन को 2 जगह इंटरसेक्ट करेंगे, 2 आर्क लगाएंगे और वो जो आर्क मिलेंगी उनके हाफ से ज्यादा रेडियस लेके उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 आर्क लगाएंगे और ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। इसको हम मिला के एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब तुम नाप के देखोगे, इसको मेजर करोगे तो ये एंगल बैठेगा 90 डिग्री का। ये D पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें BD ट्राइंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये राइट ट्राइंगल की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, तुम्हें पता है कि ये राइट ट्राइंगल है तो और अगर सर्कल इससे पास होगा तो ये डायमीटर होनी चाहिए। तो हम सीधा BC को हाफ करके इसका मिड पॉइंट फाड़ के ये सर्कल बना सकते हैं। बहुत इजी होता है राइट ट्राइंगल का, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में भी राइट ट्राइंगल दिया है। तो हम केवल BC को हाफ कर लेंगे और उसी से हमारा ये मिड पॉइंट BC का पता चल जाएगा और सर्कल का सेंटर भी पता चल जाएगा। तो हमने ये BC को हाफ कर लिया है, उससे हमें ये मिड पॉइंट पता चल गया BC का। अब 100% यहां से वो सर्कम सर्कल ड्रॉ हो सकता है। तो मैं B पे कंपास रख के एक सर्कल बना देता हूं। तो तुम देख रहे हो ये D से भी जा रहा है और C से भी जा रहा है, यानी कि ये BDC ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है। तो ये हमने सर्कल बना दिया। अब हमें इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है A पॉइंट से। तो तरीका वैसे तुम्हें पता है कि पहले A से O को मिलाना है। जहां से टेंजेंट डालनी होती है पहले उसको सेंटर से मिलाते हैं, उसके बाद इस लाइन को हाफ करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो इसके आधे से ज्यादा रेडियस लेके मैं थोड़ी ज्यादा और ले लेता हूं, जिससे कि आपस में आर्क इंटरसेक्ट ना हो। थोड़ी मैंने ज्यादा आर्क ले ली है बड़ी। ये हमने पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया AO का। अब ये AO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AO का जो मिड पॉइंट है वो हमें मिल गया। यहां से कंपास रख के और यहां A पे आर्क सेंटर बांध के A को रेडियस लेके और ये हमने एक सर्कल बना दिया, जो अक्सर हम डॉटेड सर्कल बनाया करते थे। और ये सर्कल इस ओरिजिनल सर्कल को 2 जगह काट रहा है, एक तो यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है। तो एक टेंजेंट तो डली हुई है, बस हमें एक टेंजेंट और ड्रॉ करनी है। और इसको मेजर करके देखोगे तो इसकी जो लेंथ आएगी, एक टेंजेंट यहां मैं कोई पॉइंट डाल देता हूं, E डाल देता हूं। तो AB = AE इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट और इसकी लेंथ आएगी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तुम्हारी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका सेंटर तुम 9th क्लास के मेथड से फाइंड कर सकते हो। मेरी वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने सर्कल की जो 9th की एक्सरसाइज है उसमें बताया कि किस तरह एक सर्कल का हम सेंटर फाइंड करते हैं। तो कंप्लीट हुई तुम्हारी कंस्ट्रक्शन। थैंक यू।